अगर हम ध्यान से देखें तो इस चार्ट में यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट जो है एक बुलिश है। यहाँ यानी कि इतना मूवमेंट जो है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में प्राइस चल रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या था, एक रेजिस्टेंस का एरिया था, ये इस तरीके से कि मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ और यहाँ तक पुल बैक लिया, फिर सेकंड टाइम रिजेक्ट हुआ और अगेन इसको ब्रेक किया और फिर ये इस तरीके से पुल बैक लिया और अगेन वापस एक बड़ा मूव दिया है, ठीक है। तो अब इस प्राइस एक्शन के हिसाब से ये रेजिस्टेंस हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया और ये रिटेस्ट हो गया और प्राइस यहाँ तक आ गया। बट यही अगर यही आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेड करते तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से क्या है, एक प्राइस हायर हाई करता हुआ जा रहा है, यानी कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जस्ट पहले ही ये क्या था एरिया, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब प्राइस आप जनरली जानते होंगे, अगर स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेड करते हैं तो प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जो उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक एरिया होता है वहां तक आता है और इसके बाद एक बड़ा मूव देता है। तो यहाँ पे वही हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल थी और प्राइस यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये रिटेस्ट नहीं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ये रिटेस्ट नहीं, ना ही ये रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ठीक है। और प्राइस यहाँ पे पुल बैक लिया और कहाँ तक आया, ये ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक फिल हुआ है तो प्राइस कितना बड़ा, एक बड़ा मूव दिया है। तो अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेड करेंगे तो आपको ये ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से पता है हो जाएगी। आप प्राइस एक्शन ट्रेड करेंगे तो रिटेस्ट पे करेंगे, कभी ले पाएंगे कभी नहीं ले पाएंगे, कई बार ये क्या होता है, फेक ब्रेकआउट हो जाता है। तो आप अगर स्मार्ट मनी ट्रेड करते हैं तो आप फेक आउट से, ब्रेकआउट से बचेंगे, ठीक है। अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेड करना चाहते हैं तो चैनल पे आप पूरी सीरीज पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं।